हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से संबंधित इसके काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समझ गए। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो रोज़ 7 बजे आप हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं, समझ गए। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाइएगा और वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल विहार बोर्ड, आपको रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, समझ गए। वहाँ से आप लोग जाकर इसका टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, समझ गए। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ गए। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी चीज़ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, समझ गए। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, समझ गए। और ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण होता है, समझ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, जल का वाष्पन। ऑप्शन नंबर बी है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। ऑप्शन नंबर सी है नवसादर का ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर बी है संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है अवक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी है अवघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं, इसको आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, समझ गए। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है। यह अभिक्रिया के अभिकारकों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर बी है यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। और ऑप्शन नंबर डी है अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि इसमें से कौन गलत है, मतलब असत्य है, इसमें से कौन है, समझ गए। यहाँ पे आपको बताना था, तो असत्य कौन है, ऑप्शन नंबर डी है यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है। ये बात गलत है, समझ गए। अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है एजी। एजी का मतलब सिल्वर होता है, चांदी। समझ गए? आपको संकेत भी याद कर लेना है, एग्जाम में आपके संकेत से भी एक प्रश्न रहते हैं। समझ गए? बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी है AgNO3। ऑप्शन नंबर डी है Ag2O। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पदार्थ का फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन के गति नियम पर। ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी है वेग नियम के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी है सक्रियन के ऊर्जा के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विज्ञान के ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन नंबर ए है मोमबत्ती। ऑप्शन नंबर बी है किरोसिन। ऑप्शन नंबर सी है कोयला और ऑप्शन नंबर डी है मीथेन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। तो बिना ज्वाला के कौन जलता है, तो बिना ज्वाला के कोयला जलता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है अवकरण। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन नंबर डी है वैद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी है उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी है अपघटन और ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है उसके बाद सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर बी है अपघटन। ऑप्शन नंबर सी है अवक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी है उष्माक्षेपी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट का जो जलीय विलयन है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन पे को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। समझ गए? वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधा जो होता है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल ग्रहण करता है और अपना भोजन खुद तैयार करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है संयोजन। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश रासायनिक। ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन और ऑप्शन नंबर डी है अवक्षेपण। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं और ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। समझ गए?
तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं, इस बार भी समझ गए तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है उभय विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन नंबर डी है अपघटन। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब ये टूट जाता है और ये दो यौगिक बनता है, समझ गए। तो जब टूट के दो यौगिक बने या तीन यौगिक बने तो उसको क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए। पिछले वीडियो में भी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताया हूँ, समझ गए। पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ गए। आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ऑप्शन नंबर ए है Fe प्लस Cl2, तीर के उस तरफ देख लीजिए FeCl3। ऑप्शन नंबर बी है NH4NO2, उसके बाद तीर के दाईं ओर N2 प्लस 2H2। ऑप्शन नंबर सी है Fe प्लस O2, तीर के उस तरफ Fe2O3। ऑप्शन नंबर डी है KBr प्लस Cl2, तीर चिन्ह के दाईं ओर KCl प्लस Br। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण का मतलब होता है तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इस सभी में आपको चेक करना है कि किसमें तीर के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या समान है। तो किसमें समान है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें समीकरण ये संतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो है वो समान है। देख लीजिए इसमें नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी एक नाइट्रोजन और यहाँ भी एक नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन इधर हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ भी देख लीजिए हाइड्रोजन 4 है, H2 है और इधर 2 है। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें प्रत्येक परमाणुओं की संख्या जो है समान है, तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। इसी प्रकार से आपको चेक कर लेना है कि कौन समीकरण संतुलित है या कौन समीकरण असंतुलित है, समझ गए। कभी कभी एग्जाम में परिभाषा भी दे देता है, तो आपको परिभाषा भी याद कर लेना है कि तीर चिन्ह के बाईं ओर और तीर चिन्ह के दाईं ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या यदि समान हो तो समीकरण संतुलित है, और यदि नहीं समान हो तो समीकरण असंतुलित है। इस प्रकार से आपको इसका परिभाषा भी याद कर लेना है, समझ गए। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? H2 प्लस Cl2 2HCl। ऑप्शन नंबर बी है PbNO3 होल ट्वाइस, उसके बाद PbO प्लस NO2 प्लस O2। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए 2H2 प्लस O2, उसके बाद तीर चिन्ह के दाईं ओर 2H2O। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए 2KClO3, तीर चिन्ह के दाईं ओर 2KCl प्लस 3O2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन समीकरण असंतुलित है, कौन समीकरण असंतुलित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है असंतुलित, ऑप्शन नंबर बी है संतुलित, ऑप्शन नंबर सी है नियम के प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि प्रत्येक परमाणुओं की संख्या जब समान होगी तो वह समीकरण कैसा होगा? तो वह समीकरण संतुलित होगा, समझ गए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था संतुलित, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संकेतों के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है अनुसूत्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है समीकरणों के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है सरल सूत्रों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है रासायनिक अभिक्रियाओं को किस चीज से व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, समझ गए। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है
कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी है मेथेन, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटेन और ऑप्शन नंबर डी है एथेन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी है पर्याप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्मा का ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर डी है कली चूना का अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर ऑप्शन नंबर ए है सोडियम धातु एनोड पर मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम क्लोराइड अपरिवर्तित रह जाता है और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऑप्शन नंबर डी है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब भी आपको दिखे कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो वहाँ पे आपको क्या बता देना है कि वह क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब भी आपको प्रश्न में ऊष्मा का अवशोषण दिखे तो वहाँ पे आपको क्या कहना है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। समझ गए? इसका सिंपल सा फंडा है। समझ गए? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी ऊष्मा का उत्सर्जन का बात हो तो वह क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब भी ऊष्मा का अवशोषण का बात हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस चीज को आप लोग नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ गए? चूंकि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। समझ गए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए? और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। समझ गए? और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के लाभ उठा सकेंगे। समझ गए? कमेंट में लिख के बताइएगा कि सर वीडियो अच्छा था। समझ गए? आपको वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा। और अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए आपको इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है। समझ गए? इस पे जब आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आ जाएगा। एक बेल आइकन आपको दिखेगा तो इस बेल आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑल का ऑप्शन आता है तो उस ऑल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप लोग इस तरह से आप इस चैनल से बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए? और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ एंड नोट्स इसका चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए रॉयल विहार बोर्ड। आपको रॉयल विहार बोर्ड का इस प्रकार से आपको एक लोगो दिख जाएगा वहाँ पे इस प्रकार से। वहाँ से आप लोग जाके आप लोग इसका फ्री में बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? और मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ एंड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में आपको बिल्कुल फ्री में। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।